हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कोमल स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि जो हम हर रोज़ हमारी डेली लाइफ में रोज़ बोलते हैं, जो भी सेंटेंस वाक्य, तो उनको हिंदी में तो हम बोल देते हैं, लेकिन हम उनको इंग्लिश में कैसे पढ़ें, उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की स्ट्रक्चर क्या है। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो जीरो लेवल से, तो आप कोमल स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सेंटेंस क्या, कि मेरी बस छूट गई, उसकी कोचिंग छूट गई, तुम्हारी ट्रेन छूट गई, तुम्हारी क्लास छूट गई। तो इन चार सेंटेंस में, चार वाक्यों में सबसे कॉमन बात हमको ये लगी कि छूट गई, उसकी कोचिंग छूट गई, तुम्हारी ट्रेन छूट गई, तुम्हारी क्लास छूट गई। तो इन चार सेंटेंस में मुझको तो छूट गई कॉमन लगा, और यही कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारी जो छूट गई या फिर छूट गया। तो इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो अगर ये हमारी कहीं पर भी सेंटेंस में छूट गया या छूट गई आ जाए, तो हम इंग्लिश में इसको कहाँ कैसे यूज करेंगे। तो इंग्लिश में आएगा इसका मतलब मिस्ड। मिस्ड का मतलब होता है छूट गई या छूट गया। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इन सेंटेंस की हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है हमारे स्टूडेंट? स्ट्रक्चर है हमारी, सब्जेक्ट आएगा पहले, तो फिर प्लस में मिस्ड आ जाएगा, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है हमारी? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर मिस्ड आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इन जो चार सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो इनको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, चलो आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंटेंस, मेरी बस छूट गई। मेरी बस छूट गई। छूट गई इसमें कॉमन वर्ड है, छूट गई का मतलब मिस्ड होता है। आई मिस्ड द बस, आई मिस्ड द बस। तो आगे आता है हमारा, उसकी कोचिंग छूट गई। इसमें छूट गई कॉमन है, उसकी कोचिंग छूट गई। सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मिस्ड, फिर प्लस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर में पढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहला आता है हमारा, ही मिस्ड दी कोचिंग, उसकी कोचिंग छूट गई, ठीक है। आगे आता है हमारा, तुम्हारी ट्रेन छूट गई, तुम्हारी ट्रेन छूट गई, यू मिस्ड दी ट्रेन। यू सब्जेक्ट होता है हमारा, मिस्ड जो मैंने बोला था कि छूट गई छूट गया से आएगा, दी ट्रेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसा ही सेंटेंस आगे और आता है हमारा, तुम्हारी क्लास छूट गई, तुम्हारी क्लास छूट गई। इसका क्या बनेगा? यू मिस्ड दी क्लास, यू मिस्ड दी क्लास, तुम्हारी क्लास छूट गई। तो जैसे ये सेंटेंस थे स्टूडेंट, ऐसे ही हमारे कुछ और क्या बोलते हैं इनको, सेंटेंस हैं और वाक्य हैं हमारे, जो हर रोज़ हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो चलो आइए हम देखते हैं वो सेकंड स्टेप कौन सा है। सेकंड स्टेप हमारा है, वो हमारा था फर्स्ट स्टेप, जैसे उसमें छूट गई कॉमन था, इसमें देखते हैं हमारा क्या कॉमन है। ये सेंटेंस है स्टूडेंट, जैसे कि तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी, तुम्हारा दुख मेरा दुख, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार। यहाँ पे ये स्टूडेंट गलती होगी, तुम्हारी नहीं आएगा, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार। तो ये चार सेंटेंस हैं, इनको हम अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको जैसे कि इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर क्या आती है हमारी? स्ट्रक्चर आएगी जैसे कि योर, माई, हिज, हर, आवर। इनमें से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप योर यूज कर लो, चाहे माई कर लो, चाहे हिज कर लो, या हर या आवर। इनमें से हम एक यूज करेंगे जैसे सब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा प्लस में नाउन। इन सेंटेंस की बातें चल रही हैं, इन सेंटेंस में सबसे पहले या तो हम योर करेंगे या फिर ये इनमें से कोई एक करेंगे। फिर हमारे प्लस में आ जाएगा नाउन। फिर हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट। फिर आ जाएगा हमारा माई, फिर आ जाएगा नाउन, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो ये हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं, और इनमें से कोई एक यूज करेंगे हम। फिर हमारा आ जाएगा नाउन, फिर आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा माई, फिर आ जाएगा नाउन प्लस में, ठीक है। तो अब हम इन सेंटेंस को देखते हैं, जो सेंटेंस हम हिंदी में लिखे हुए इनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? योर फैमिली इज माई फैमिली। योर फैमिली इज माई फैमिली। ठीक है। आगे आता है हमारा, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है। योर एनिमी इज माई एनिमी। योर एनिमी इज माई एनिमी। ठीक है। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे कुछ और भी सेंटेंस हमारे। आगे आता है हमारा, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। योर सोरो इज माई सोरो। योर सोरो इज माई सोरो। आगे आता है हमारा, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है। तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है। योर मनी इज माई मनी। योर मनी इज माई मनी। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।